सेक्टर के तुलैल इलाके में भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट और को पायलट बताए जा रहे लापता। हादसे की शुरू हो चुकी जांच। कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी का बयान, मूल समस्याओं और मुद्दे को छोड़कर सब्जबाग कर रही सरकार। गौशालाओं के चारे के पैसे खाकर सरकार चलाने का काम कर रही सरकार। गाड़वारा में किसान के खाते में नहीं आए धान के पैसे, 3 महीने से दर-दर की ठोकरें खा रहा किसान। 181 पर शिकायत करवाने के बाद भी नहीं हुआ समाधान। चाचौड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाला विजय जुलूस, 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत, भाजपा कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी। और बागली में 15 साल के संघर्ष के बाद मिला नर्मदा का पानी, 2022 के बजट में से सम्मिलित कर दी स्वीकृति। इस योजना को स्वीकृति मिलने से किसानों में उत्साह। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों पर विस्तार से। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर के तुलैल इलाके में शुक्रवार को भारतीय सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर आई है। बता दें कि हादसे के बाद पायलट और को पायलट के लापता होने की बात की जा रही है। एसडीएम गुरेज से मिली जानकारी के अनुसार सेना के हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया है। राहत बचाव के लिए सुरक्षा बलों का एक दल बर्फीले इलाके में पहुंच रहा है। इसके अलावा एसडीएम ने कहा कि यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक जीतू पटवारी ने राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया था। कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि स्पष्ट है कि प्रदेश में राज्यपाल का अभिभाषण था जिसमें मूल समस्याओं और मूल मुद्दे को छोड़कर बड़े बड़े सब्जबाग किए जा रहे हैं। मृतकाल में लोगों ने अपनी जानें खोई, उसे सरकार अमृतकाल कहने का काम कर रही है। प्रदेश में 3 लाख करोड़ का कर्ज है। मध्य प्रदेश में गौशालाओं के लिए चर्चा की जा रही है और गौशालाओं में चारे के पैसे खाकर सरकार चलाने का काम कर रही है। प्रदेश के अंदर जो राज्यपाल जी का अभिभाषण रहा वो सिर्फ एक स्तुति के रूप में दिखता है। जो मूल समस्या है उन समस्याओं को समझने की जगह, मूल मुद्दों के ऊपर बात करने की जगह सिर्फ बड़े बड़े सब्जबाग कैसे दिखाए जाए। जिस मृत काल के अंदर लोगों ने अपनी जानें खोई उसे हम अमृतकाल कहने का काम सरकार कर रही है। जिस 3 लाख करोड़ के लगभग का कर्ज का प्रदेश है उसमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के अंदर योगदान देने की बात कर रही है। मध्य प्रदेश के अंदर गौशालाओं के ऊपर जो चर्चा हो रही है, आज गौशालाओं से गाय के चारे के पैसे खा के सरकार चलाने का काम कर रहे हैं और उसके बाद बड़े बड़े दावे करे जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर जो राज्यपाल जी गाड़वारा में एक किसान कई दिनों से धान के पैसों के लिए परेशान हो रहा है। 3 महीने पहले किसान ने अपनी धान बेची थी जिसके पैसे खाते में आने थे, जिसको लेकर किसान ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को इससे अवगत कराया। अपनी समस्या को लेकर 181 पर शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। जिसके बाद परेशान किसान अपनी समस्या को लेकर खबर भारत की टीम के पास पहुंचा, जिसके बाद हमारे संवाददाता विनोद चौकसे ने किसान से चर्चा की और कृषि मंत्री कमल पटेल से अपील की है कि मंत्री पटेल किसान के हालात को देखते हुए किसान के खाते में पैसे डलवाएं। लगभग 4 महीने हो गए। हाँ, लगभग 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए हैं। तो आपने सेवा सहकारी केंद्र में शिकायत नहीं की? जी सर, जाते हैं सर। क्या क्या बोलते हैं? सर 2-4 दिन में जाएंगे, 2-4 दिन में जाएंगे। नरसिंहपुर भी गए थे हम, वो बोल रहे थे 2-4-8 दिन में जाएंगे। 181 कंप्लेंट करते हैं 2-4-8 दिन में, तो वहाँ पैसे आते ही नहीं है। वो बोलते हैं चलो ठीक है, हमने आप कंप्लेंट लिख दी। वो नंबर देते हैं, वो उस नंबर पे हम फिर कुछ बोलते हैं उनसे, वो बोलते हैं कि चलो ठीक है हम 2-4 दिन में पहुँचवा देंगे आप। प्रदेश आपने जो मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जो किसान के बेटे कहलाते हैं जी, उन तक आप बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि मेरा पैसा मिलना चाहिए? जी सर, बिल्कुल पहुंचाना चाह रहे हैं। क्योंकि आपकी 4 महीने की फसल का जो पैसा था जी सर, लगभग कितना पैसा था सर? वो करीबन 97,000 रुपए के समथिंग है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत पर बीनागंज नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा विजय जुलूस निकाला गया। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। इस अवसर पर बीनागंज के भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़े ही धूमधाम के साथ विजय जुलूस निकाला गया, जहां ढोल नगाड़ों के ऊपर बीजेपी कार्यकर्ता झूमते नजर आए। जय
क्षण है और आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ 5 राज्यों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 4 राज्यों में बहुमत मिल रहा है। साथ में पूरे देश की निगाह उत्तर प्रदेश के चुनाव में थी और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने एक बार पुनः योगी जी पे विश्वास जताया। इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को बधाई। और साथ साथ राष्ट्रवाद की जीत हुई, कानून व्यवस्था की जीत हुई, साथ साथ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही थी प्रदेश के अंदर, जनता ने उसे सिरे से नकार दिया है। बागली क्षेत्र के लोगों को नर्मदा जल की सौगात मिली है। बता दें कि भारतीय किसान संघ नर्मदा के पानी की मांग को लेकर पिछले 15 सालों से संघर्ष कर रहे थे, जिसके बाद अब सरकार ने इसे 2022 के बजट में सम्मिलित कर लिया है और इस योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। 2006 से ही भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसान द्वारा मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे। इस योजना को स्वीकृति मिलने पर किसानों में काफी उत्साह है। इसी के चलते बागली क्षेत्र के किसानों ने आतिशबाजी कर खुशी भी जाहिर की। नर्मदा सिंचाई जो कि नर्मदा लाओ मालवा बचाओ, ये नारा भारतीय किसान संघ ने 2006 में दिया था, जो 2018 तक हमारी जो मांग पूरी नहीं हुई थी, क्षेत्र छूट गया था। उसके 2018 से सतत हमारे धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहे थे। जो अभी के बजट में मध्य प्रदेश शासन ने ये मांग स्वीकृत की है, उसी खुशी में गांव-गांव आतिशबाजी और हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। कितना फायदा मिलेगा क्षेत्र को? क्षेत्र को 1,29,000 हेक्टेयर भूमि इसमें सिंचित होगी। कर्नावत में पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। बता दें कि एक दंपति का आपस में विवाद हो गया था, जिसके बाद पत्नी गुस्से में आकर आत्महत्या करने के लिए पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गई और ऊपर से नीचे कूदने की धमकी देने लगी, लेकिन पुलिस जवान की सूझबूझ से महिला की जान बचाई गई। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महिला का नाम बबली, पति का नाम अरुण भील है, जिसकी उम्र 30 साल बताई गई और पुलिस चौकी में पति पत्नी को समझाइश देने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। आप टंकी पे चढ़ने के लिए क्यों गए थे? क्या परिस्थिति बन गई? जो मन में ऐसे झगड़ा हो गया था तो गुस्से के मारे चढ़ गई थी। अच्छा, तो फिर गुस्सा शांत हो गया आपका ऊपर जाके? गुस्सा तो शांत हो गया। चलो, फिर पुलिस की मदद से आपको उतार ली गई? और कोई समस्या तो नहीं आपकी? बबली पति अरुण भील, उम्र 30 साल, निवासी कर्नावत की महिला है, जिसका पारिवारिक विवाद हो गया था और गुस्से में उस कारण जाके वो टंकी में चढ़ गई थी। इसे नीचे उतार लिया गया है समझाइश देकर और पूछताछ कर रहे हैं कि क्या समस्या है, उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की। मैनपाट में 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव की तैयारी हो गई है। बता दें कि हर साल छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में ये महोत्सव मनाया जाता है। इस साल 11, 12 और 13 मार्च को ही मनाया जाएगा। इस महोत्सव को देखने लाखों की संख्या में लोग मैनपाट पहुंचते हैं और लुत्फ उठाते हैं। वहीं इस साल के महोत्सव में मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास और क्षेत्रीय कलाकार भी इस महोत्सव में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। महोत्सव में दंगल भी किया जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत करेंगे। वहीं महोत्सव के समापन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। जो नामचीन पहलवान है उनको इसमें आमंत्रित किए गए हैं। कब ये खेल होगा? ये खेल होगा 12 एवं 13 तारीख को होगा, दोपहर 2 बजे से। क्या लगता है इस बार इसको लोग देखेंगे? इसको ज़रूर देखेंगे। 1-2 इंडिविजुअल व्यक्तिगत खेलों में बहुत ही रोचक आयोजन होता है और विशेषकर हमारे क्षेत्रों में ऐसा होता रहा है। अभी धीरे धीरे लोगों का रुझान थोड़ा कम हुआ है, तो इससे और नए लोगों को एक ऊर्जा मिलेगी और प्रेरणा मिलेगी कि खेल की ओर जुड़ेंगे। पुलिस विभाग से तरफ से हम लोगों ने सबसे पहले ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चालू रहने के लिए एक प्लान बनाया है। उसका प्रचार प्रसार करने की हम इधर अभी कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों के मन में कन्फ्यूजन ना हो कहाँ से जाना है। पार्किंग की व्यवस्था हमने बहुत अच्छे तरीके से की है। संभवतः ट्रैफिक जैम्स जो होते हैं वो नहीं लगेंगे। उसके बाद में जो डिप्लॉयमेंट रहता है कार्यक्रम स्थल पे, उसके भी हमने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की है। रिहर्सल अभी हमारी चली रही है। सांस्कृतिक प्रस्तुति जो हमारी प्रदर्शनी है बहुत सारे महिला समूहों के द्वारा और गोठान में रीपा के प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रदर्शनी, उसकी भी तैयारी हो गई है। जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उनकी तैयारी हो गई है। जो इस बार जो आपको सामाजिक सम्मेलन होने वाले हैं
पहाड़ी कोरबा के सम्मेलन, नगेसिया के सम्मेलन, माझी मझवार के सम्मेलन, उनकी भी तैयारी हो गई है। पहाड़ी कोरबा के बीच तीरंदाजी प्रतियोगिता इस बार किया जा रहा है पहली बार, उसकी भी तैयारी हो गई है। कुश्ती दंगल का आयोजन हो रहा है प्रथम बार, उसकी तैयारी हो गई। हर तरह की व्यवस्था हो चुकी है और अभी अंतिम रिहर्सल चल रहा है। कल के लिए अपनी तैयारी हो जाएगी। अभी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में जीत दर्ज करवा ली है। जीत को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता का आभार व्यक्त किया और कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता ने भरोसा जताया है। वहीं इन चुनाव परिणामों से एक बात साफ हो गई है कि तुष्टीकरण की राजनीति अब इस देश में नहीं चलेगी। योजनाओं को ठीक से जमीन पर पहुंचाने का प्रयास किया है। क्या कर रहा है यार? इन चुनाव परिणामों से एक बात साफ हो गई, तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में अब नहीं चलेगी। बांटने वाले नकारे जाएंगे। आतंक और गुंडागर्दी फैलाने वालों को अब राजनीति में कोई स्थान नहीं रहेगा। ये चुनाव तमाम वादों से ऊपर उठ गया। समुदायवाद, जातिवाद और मोदी जी के प्रति विश्वास के रूप में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद बिलासपुर में लगातार चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई और आरोपियों की धरपकड़ जारी है, जिसके चलते पुलिस ने चिटफंड कंपनियों के 7 आरोपियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने मामले का खुलासा करते हुए जानकारी दी कि पुलिस के द्वारा myclickdeal.com, रोज वैली होटल और एंटरटेनमेंट कंपनी के फरार आरोपियों की पतासाजी के लिए टीम गठित की गई थी और उपयोग किए गए बैंक डिटेल और दस्तावेज की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद दोनों कंपनियों के 6 आरोपियों को संयुक्त टीम बनाकर गिरफ्तार किया गया है। 2 प्रकरण जो कि एक मस्तूरी थाने में myclickdeal.com, इसके 5 आरोपियों को वेस्ट बंगाल के विभिन्न शहरों से गिरफ्तार किया गया है और एक अन्य प्रकरण रोज़ वैली होटल एंड एंटरटेनमेंट कंपनी, इसके एक आरोपी को भी वेस्ट बंगाल के कलकत्ता के पास से इसको भी गिरफ्तार किया गया है और आने वाले समय में भी अन्य आरोपी जो डायरेक्टर्स फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी है। पूरे देश में भाजपा की ऐतिहासिक जीत का जश्न भाजपा कार्यकर्ता मना रहे हैं। इसी क्रम में बुरहानपुर के भाजपा कार्यकर्ता ने भी इस जीत पर नाच गाकर जश्न मनाया। विभिन्न प्रदेशों में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर भाजपाइयों की खुशी छिपाई नहीं छिप रही। हर कार्यकर्ता और नेता इस जीत का जश्न मना रहा है। बुरहानपुर में कमल टॉकीज किराए पर भाजपाइयों ने एकत्र होकर इस खुशी को आम जनता के साथ साझा किया। इस अवसर पर युवा कार्यकर्ताओं समेत महिला नेताओं ने भी नाच गाकर और मिठाई बांटकर खुशी मनाई। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों की जीत है। इस देश की जनता ने अब मोदी जी को और योगी जी को स्वीकार लिया है। योगी जी और मोदी जी को स्वीकार लिया है कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की विकास की योजना को वोट दिया है, हमारे नेतृत्व को वोट दिया है। अब हम लोग लगातार हर राज्यों में जब भी चुनाव हो गए बड़ी सरकार बनती दिख रही है। अभी 5 में 4 राज्यों में हमने सरकार बनाई है। जिस राज्यों में सरकार हमारी नहीं बनी वहाँ ऑलरेडी सरकार किसी और पार्टी की थी। मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं की परीक्षा संपन्न हो गई है। वहीं नरसिंहपुर जिले के गाड़ावारा में हमारे संवाददाता ने आदर्श विद्यालय में विद्यार्थियों से परीक्षा के संबंध में बात की। बच्चों ने बताया कि परीक्षा तो अच्छे से हो गई है और रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। वहीं साईखेड़ा के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में भी बोर्ड परीक्षा प्रभारी श्री जनार्दन से परीक्षा संबंधित जानकारी ली गई। शायद नहीं थे आप? बताएं कैसा पेपर गया? सर अच्छा, बहुत अच्छा पेपर गया सर, बहुत इजी भी आया। बाकी मतलब क्या? अच्छे से सॉल्व किया। आईटी का पेपर तो सारी व्यवस्था विद्यालय में सही थी? परेशानी थी? बिल्कुल नहीं, नकल वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं सर। बढ़िया गया। पता है क्या क्या संदेश देना चाहिए? अच्छा गया, सारे पेपर अच्छे गए। मेरे साथ जो कर्मचारी लगे रहे सभी ने अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभाई है। कक्षा 10वीं में 381 छात्र छात्राएं थे, जिसमें से लगातार 5 एब्सेंट रहे हैं। इसी प्रकार से कक्षा 12वीं में 352 छात्र छात्राएं थी, जिसमें से 2 लगातार एब्सेंट रहे। और आज का जो पेपर है वो है कक्षा 10वीं का आईटी का, जिसमें 18 छात्र छात्राएं हैं और एग्रीकल्चर में 14 छात्र छात्रा हैं। आज 32 में से 2 छात्र एब्सेंट।
आज पूरी परीक्षा की समाप्ति है सर, कोई नकल प्रकरण बना है परीक्षा केंद्रों को? अभी तक इस केंद्र में एक भी नकल प्रकरण नहीं बना। कितने बच्चे हैं यहाँ पर परीक्षा केंद्र में? उसमें 296 थे हाई स्कूल में और 335 थे हायर सेकेंडरी। 10वीं परीक्षा और 12वीं परीक्षा बोर्ड का आज आखिरी पेपर था। आज अंतिम हाई स्कूल का था, ITET का संपन्न हुआ। कोई नकल मकल के प्रकरण तो नहीं है? और नकल की प्रवृत्ति भी कम पाई गई बच्चों कम पाई। उत्कृष्ट कार्यों को लेकर इंदौर थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने थाने के कर्मचारियों के साथ मिलकर पैसे इकट्ठे कर आर्थिक और बीमार व्यक्तियों की मदद की, साथ ही पश्चिम बंगाल की एक बच्ची को उसके परिजन से मिलवाया। इसी तरह एक मूक बधिर बच्चा अपने परिवार से बिछड़कर MG रोड थाना क्षेत्र में मिला तो उसे भी परिवार से मिलवाने का श्रेय धर्मवीर और उनकी टीम को गया। सुनिए धर्मवीर सिंह से खबर भारत के ब्यूरो हेड जहीन खान की खास चर्चा। सर, आप जो है कार्य करते जा रहे हैं उत्कृष्ट, क्या कहेंगे इस पर? जैसा कि हम सभी जितने भी थाना प्रभारी हैं, हम सभी को हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि हम लोग पुलिस कार्रवाई के अलावा भी जो जनसेवा या अन्य जो ऐसे सामाजिक कार्य रहते हैं और किसी गरीब की मदद, किसी पीड़ित की मदद, और कोई जो भी आता है और ऐसा लगता है कि इसको हमें किसी लेवल पे अपना पद का इस्तेमाल करते हुए बात कर कर उनको गंतव्य तक पहुंचाने का, और लगता है कि किसी को टिकट कराना है या कोई आर्थिक रूप से मदद करना है, तो इसमें भी हम लोग स्वयं स्टाफ आपस में चंदा कर कर या कुछ राशि एकत्रित करके उसको आर्थिक सहयोग देते हैं। जैसे मूक बधिर बच्चा एक जो है अपने परिवार से बिछड़ गया था, वो बड़ी बात है। कश्मीर की बच्ची जो है आपके थाना क्षेत्र में घूम गई थी, उसको भी वहाँ तक पहुँचाया, क्या कहेंगे? तो वो बोल नहीं पा रहा था और हम उसके इशारे नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने एक प्रयास ये किया कि हमने उसके फ़ोटो ग्रुप में डाले, वीडियोस डाले, और सब जगह जैसे अपने पत्रकार बंधुओं का भी एक ग्रुप है उसमें भी डाल देते हैं, फिर वो पत्रकार बंधु लोग आगे डाल देते हैं, हमारा जो पुलिस का जो ग्रुप है उसमें हम डाल देते हैं। कश्मीर वाले मामले को कैसे सर बच्ची को वहाँ तक? एक्चुअली थोड़ा सा मैं यहाँ करेक्शन करूँगा कि बीच में किसी को लगा था कि वो कश्मीर की बच्ची है, लेकिन वो पश्चिम बंगाल की बच्ची थी और उसके फादर जो हैं सऊदी अरब में काम करते हैं। उनकी माता पिता का आपस में डिस्प्यूट हो गया था। माँ मुंबई में रहती है, प्राइवेट जॉब करती हैं, और पिछले 8-10 सालों से 12 सालों से वो लोग दोनों पति पत्नी अलग रह रहे हैं। पिता चूँकि एक प्राइवेट कंपनी में सऊदी अरब में काम करते हैं, तो वो अपनी बहन के पास अपनी पुत्री इकलौती संतान को पढ़ने के लिए छोड़ गए थे, जो 15-16 साल की बच्ची थी, और उनका जो ATM कार्ड था वो बिटिया के पास था उनकी। तो उसका उपयोग करके उसने पहले तो वहाँ एक मोबाइल खरीदा और उसके बाद 2 प्लेन बदलकर हवाई यात्रा करते हुए कलकत्ता से मुंबई, मुंबई से इंदौर, ऐसा करके वो आई। और जैसे ही हमारे को जानकारी लगी कि इस प्रकार की एक नाबालिग बच्ची होटल में रूम देख रही है, इसमें होटल संचालक को भी हम धन्यवाद देंगे, राजवाड़ा के हैं, उन्होंने सूचना दी। हाँ, उन्होंने सूचना दी थी। कांकेर में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दुधावा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विक्षिप्त युवती अपनी बड़ी बहन के साथ रहती थी। घटना के दिन घर पर वो अकेली थी जब गांव के ही एक युवक जागेश्वर सिन्हा ने जबरन युवती के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया। पीड़ित युवती की बड़ी बहन ने दुष्कर्म की शिकायत दुधावा चौकी में की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कांकेर में बाइक चोरी करने वाले गिरोह को लेकर कांकेर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपियों पर पूर्व में लूट, डकैती, ATM काटने जैसे अपराध दर्ज हैं। पुलिस ने चोरों से 20 बाइक बरामद की है, वहीं और भी बाइक मिलने की आशंका है। जब्त वाहनों की कीमत लगभग 11 लाख रुपए बताई गई है। 4 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया और इनसे पूछताछ में एक एक करके 20 बाइकें हमको बरामद हुई हैं। ये जो 20 बाइक्स हैं, इनमें से काफ़ी बाइक्स जो हैं वो दूसरे ज़िलों से चोरी की गई हैं, जिसमें दंतेवाड़ा, कोंडागांव आदि ज़िले भी हैं, और उसके बाद कुछ बाइक्स ऐसी हैं जो कि हमारे ज़िले की भी हैं, और इनके अलावा कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने लोगों को झांसा दे करके कि अपनी बाइक बता करके उनको सस्ते दामों में बेचा है, तो वहाँ से भी रिकवर किए हैं।
देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आ गए हैं और नतीजे आने के बाद 4 राज्यों में भाजपा की जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। वहीं कोरिया जिले के ग्राम केलहरी में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और झंडा फहराते हुए जयकारे लगाकर जीत का जश्न मनाया। इस अवसर पर भाजपा जिला मंत्री दृक्पाल सिंह ने कहा, छत्तीसगढ़ में भी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बड़ा हम लोग जश्न मना रहे हैं क्योंकि पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से योगी जी बुलडोजर बाबा का गवर्नमेंट बनने जा रहा है और 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का पूरे 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपना शासन बना रही है। 4 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी अपना विजय हासिल किया है, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 4 राज्य की जनता ने अपना सपोर्ट करके जो जीत हासिल किया है, आज इसी खुशी में हम लोग कोरिया जिला के केल्हारी मंडल केल्हारी में चौक में आज पूरे कार्यकर्ताओं के साथ में यह खुशी मनाने जा रहे हैं कि जो कि आज भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी के सहयोग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कहने पे जो आज इच्छा अपनी जता करके अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 4 राज्यों में बनाई है, इसी खुशी में आज हम लोग मिठाई बांट करके पटाखा फोड़ करके अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। हरियर छत्तीसगढ़ अभियान के तहत सरकार ने प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए वन भूमियों में फलदार पौधे लगाए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण करना है। लेकिन वन विभाग की लापरवाही के कारण लाखों की लागत से निर्मित नर्सरी आग में जलकर खाक हो गई। मामला मनेन्द्रगढ़ के वन परिक्षेत्र बहरासी का है, जहां हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत लाखों की लागत से 27,500 नग फलदार पौधे लगाए गए थे। लेकिन सुरक्षा की बात तो दूर, नर्सरी में जब आग लगी तो कोई आग को बुझाने वाला भी नहीं था। वहीं वन विभाग के आला अधिकारी मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं। आगी लगाए वाले तब को नहीं, हम नहीं जान पाते हैं ना भाई, मैं दूसरा जगह रहा और आँखें तो नहीं करे हैं, तब तो नजर गया दे हुई तूने दे हुई सदन सदन है ठीक चौकीदार मार के लगे इसमें मंगल ऐसे लगे है। अरे 10,000 कट गया हुआ। अभी हम इस वक्त खड़े हैं वन परिक्षेत्र बहरासी में। यहाँ पर एक नर्सरी लगी थी 2016-17 में हरियर छत्तीसगढ़ कोष अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य किया गया था। छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग सरगुजा वन वृत्त अंबिकापुर, ये वन मंडल मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र पड़ता है और परिक्षेत्र बहरासी पड़ता है। ये देखिए, ये पौधे हरे भरे पौधे थे, पूरे झुलस चुके हैं। ये पौधों की स्थिति देखिए, आम का पेड़ है, लगभग 4-5 साल इस पेड़ को हो गया, लेकिन ये जलकर अब राख की ढेर में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। वनों को आग से बचाने के प्रयास किए जाते हैं और बहुत धनराशि वन विभाग को दी जाती है कि वनों की रक्षा करें, लेकिन ये वन क्षेत्र पर बहरासी में भारी अनियमितता रही, भ्रष्टाचार से लिप्त। ये यहाँ पे रक्षक नहीं रहते हैं, हम मौके पर मौजूद हैं, कोई रक्षक नहीं है। वन रक्षक होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इतनी बड़ी लाखों की लागत से नर्सरी लगाई गई थी 2016-17 में, हरे भरे पौधों को नुकसान हो गया और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर वन विभाग कब तक सोए रहेगा? और वन विभाग को पता नहीं चल पाया कि किसने आग लगाई, क्योंकि यहाँ पे वन रक्षक ही नहीं रहते हैं, तो वन विभाग को कैसे पता चलेगा कि आग किसने लगाई? खबर भारत के लिए कोरिया से हरिओम पांडे। मनावर में धार कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन के निर्देश और सहायक आबकारी आयुक्त यशवंत धनोरा के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें धार जिले के व्रत मनावर में आबकारी विभाग की संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई की गई। मुखबिर से मिली सूचना पर विभिन्न स्थानों पर दबिश दी गई। 360 लीटर हाथ भट्टी शराब, लगभग 29,400 किलोग्राम महुआ लहान जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी कीमत 15,36,000 रुपए आंकी जा रही है। आज दिनांक 10/3/2022 को ग्राम काली किराए भारड़पुरा गुलाटी एवं कालाभाट में दबिश दी गई, जिसमें सरदारपुर, कुक्षी, गंधवानी, मनावर एवं धरमपुरी का आबकारी बल सम्मिलित हुआ। हम लोगों द्वारा जो है इन गांवों में दबिश देकर करीब 29,500 लीटर महुआ लहान जब्त किया गया और करीब 360 बल्क लीटर हाथ भट्टी की शराब जब्त की गई। जब्त सामग्री एवं मदिरा का अनुमानित मूल्य लगभग 15.5 लाख के आसपास है। ये कार्रवाई लगातार चल रही है और चलती रहेगी, कंटिन्यू।
मनावर तहसील क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध रेत खनन पर रोक लगाने के लिए राजस्व और खनिज विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में ग्राम उड़दना से अवैध रेत उत्खनन की शिकायतें आ रही थीं, जिस पर नायब तहसीलदार ने अपने 3 पटवारियों के साथ मिलकर रात में दबिश दी और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली समेत एक जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर वहां मौजूद लोग भाग निकले। जब्त किए गए वाहनों के आरसी कार्ड देकर उन लोगों पर कार्रवाई की बात की जा रही है। शिकायत आ रही थी और आपकी जो पत्रकारों के द्वारा भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी और बहुत सारे लोगों के द्वारा शिकायत भी की जा रही थी। और उसके बाद एसडीएम मैडम के आदेश मिले थे मुझे कार्रवाई के लिए, तो उस दौरान मैंने इंफॉर्मेशन निकाली कि कहाँ कैसे किस वक्त होता है। तो शाम को हम लोग गए थे करीबन 12 सवा 12 बजे, मैं और मेरे 3 पटवारी थे मेरे साथ, और हम तीनों ने मिलके वहाँ पे कार से जाते हैं तो क्या होता है कि कितनी बार इससे पहले भी 2-3 बार मैंने ट्राई किया था कार्रवाई करने का, लेकिन उसमें ये होता है कि लोग मुखबिरी आगे पहुँच जाती कि ये लोग आ रहे हैं। तो इस बार मैंने अपनी कार को पीछे रखा था 10 किलोमीटर दूरी पर, और मैं अपने जो 3 पटवारी थे उनके साथ बाइक पर गई थी। मावठे की तेज हवा के साथ बारिश और ओले गिरने से मंदसौर तहसील के भालोट, डोराना, जवासिया, करनाखेड़ी समेत अन्य ग्रामों में किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों के ऊपर एक बार फिर प्रकृति की मार पड़ी है। अब रबी सीजन में काला सोना कहे जाने वाले अफीम की फसल, गेहूं, चना, अलसी, मेथी, ईसबगोल समेत अन्य फसलें पूरी तरह से खराब हो गई हैं। कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और राजस्व एवं कृषि विभाग समेत कई आला अधिकारियों ने किसानों के खेतों पर पहुंचकर सर्वे किया और बारिश एवं ओले से प्रभावित फसलों का सर्वे कर आगे मुआवजे की बात भी की है। पांच राज्यों में बीजेपी को मिली अप्रत्याशित बढ़त के बाद मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने जीत का जश्न मनाया, लेकिन जिले में हुई ओलावृष्टि से किसानों की पीड़ा सांसद भूल गए। आपको बता दें कि जिले में सबसे ज्यादा नुकसान अफीम काश्तकारों को हुआ है। फसल नुकसानी के निर्देश में साफ कहा गया है कि नुकसानी का आकलन अफीम को छोड़कर होगा। मंदसौर और नीमच जिले में सीपीएस पद्धति के विरोध में भारतीय अफीम किसान संगठन के बैनर तले अफीम किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय अफीम किसान संगठन के जिला अध्यक्ष नरसिंह डांगी इधर 2 दिनों में हुई ओलावृष्टि से अफीम किसानों की पीड़ा सांसद ने जब नहीं सुनी तो भारतीय अफीम किसान संगठन का एक प्रतिनिधि दल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने दिल्ली गया था। नहीं, बहुत आनंद का विषय है। भारतीय राजनीति में और विशेष करके उत्तर प्रदेश में ये पहली बार हुआ है कि कोई सरकार दूसरी बार रिपीट हुई है, और इसीलिए हम इस बात से प्रसन्न हैं कि जनता ने कार्य को पहचानना और उसके परिणाम देने का सार्थक प्रयास प्रारंभ किया है। आज आतंकवाद जिस तरीके से भारत लड़ रहा है, दुनिया के सामने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया है, वैसे ही गुंडाराज से उत्तर प्रदेश लड़ रहा था, और जब गुंडाराज के खात्मे के प्रयास हुए, जनता ने उसका परिणाम दिया है। मंदसौर पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 लाख रुपए कीमत की करीब 25 मोटरसाइकिल और उनका स्क्रैप बरामद किया है। पकड़ा गए आरोपियों में 3 विधि विरुद्ध बालक भी शामिल हैं। पुलिस की पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि आरोपी नाबालिग बच्चे को नाश्ते का लालच देकर चोरी करने वाले वाहन में चाबी लगवाते थे और वाहन लेकर वे फरार हो जाते थे। आरोपी अपने हाथ में एक जैसा कड़ा पहनते थे ताकि वे अपनी गैंग को कड़ा गैंग के नाम से पहचान दिलवा सके। हमारे जो शहरी क्षेत्र है उसमें काफ़ी मोटरसाइकिल चोरियों की सूचना मिल रही थी और पुलिस भी काफ़ी सक्रियता से इसमें कार्रवाई करने के लिए लगी हुई थी। काफ़ी सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल डेटा और मुखबिर नेटवर्क को एक्टिव कर रखा था। इसी तारतम्य में वाईडी नगर थाना क्षेत्र को एक अच्छी सफलता हासिल लगी, जिसमें इनको एक जो बाइक चोरी, 2 पहिया वाहन चोरी की गैंग है वो इनके हाथ लगी है, जिसमें उनसे करीब हमें 25 वाहन, 2 पहिया वाहन बरामद हो गए हैं। और मोस्टली हमारे शहर की इसमें कई सारी बाइक जो चोरी गई थी वो भी इनसे क्लियर हो गई हैं। इसमें 5 जो हैं बालिग हैं और 3 विधि विरुद्ध बालक हैं। और इसी के बाद ये जितने भी आरोपी हैं, इन लोगों के ने कहीं ना कहीं मंदसौर ज़िले में ही गैराज का काम सीखा हुआ था और इनके खुद के देहात क्षेत्र में गैराज थे जहाँ पे बाइक्स को ले जाकर काटने का भी काम करते थे।
मनावर में पूर्व बीजेपी मंत्री रंजना बघेल को अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के कृषि छात्रों ने ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग की गई है कि सन 2015 में व्यापम के द्वारा समूह 2 में कृषि संकाय के अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं समक्ष पदों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा 2015 के अधिसूचना अंतर्गत कुल 227 पद बैकलॉग भर्ती हेतु स्वीकृत हुए थे, परंतु किसी कारणवश भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। साल 2020 में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा में केवल 24 पद RAEO के बैकलॉग भर्ती के लिए स्वीकृत की अधिसूचना जारी की गई, यानी शेष RAEO के लगभग 203 बैकलॉग पदों पर भर्ती की जाए, ये मांग की जा रही है। सर हमारी मेन मांग ये है सर कि 2013 से हम बैकलॉग का वेट कर रहे हैं सर, और हमने इस 2013 से आंदोलन कर रहे हैं सर, और 2013 से हमने जब आंदोलन किया तो 2015 में हमारे पद जो बैकलॉग पद है कृषि के वो स्वीकृत भी हो गए थे सर, पर कुछ कारणवश वो पोस्ट उस टाइम हो नहीं पाई या कैंसिल कर दी उसको। तो 2015 के बाद से हमने फिर आंदोलन किया, 2022 आ गया, आज तक भी कुछ नहीं हुआ इसके बारे में। और हम अभी 3 महीने पहले कृषि मंत्री जी से कम 3 बार मिल चुके हैं, 2-3 महीने से दौड़ रहे हैं हम, 3 बार मिल चुके। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारी जो बात है वो CM साहब तक पहुंचा रहे हैं या उसके बारे में कुछ आगे आपको अपडेट देते हैं। ये इंदौर संभाग के अलग अलग तहसीलों के लगभग 180 छात्र आए थे मुझसे मिलने के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज के, और 2015 में जो वैकेंसी निकली थी तो उनका नोटिफिकेशन भी हो चुका था, तो 227 में से 24 पद भरे थे और पता नहीं क्यों अचानक वो कैंसिल हो गए और वो बाकी के पद भरे नहीं। तो उन लोगों का ये कहना है कि जो 2015 के पहले जो नोटिफिकेशन हुआ था वो बच्चे आज 31 साल 32 साल ओवर एज होने आ रहे हैं, उनको स्वीकृत किए जाए। स्वीकृति है, नोटिफिकेशन हो चुका है, लेकिन उसकी वैकेंसी निकाली जाए और उन पदों को भरा जाए। पंजाब में 16वीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव में अपनी जीत का परचम लहराने वाली आम आदमी पार्टी ने रिकॉर्ड बनाया है, जिसकी खुशी में शाहजहांपुर जिला मुख्यालय पर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 8 साल में ही विपक्ष से सत्ता तक पहुंचने वाली अपनी पार्टी की जीत का जश्न मनाते हुए विजय जुलूस निकाला। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ऋषि परमार ने बताया कि ईमानदारी से कोई काम किया जाए तो जीत अवश्य मिलती है। अगर ईमानदारी से कोई कार्य किया जाए तो जीत अवश्य होती है। वो आज पंजाब की जनता ने 91 सीट प्लस 91 प्लस का बहुमत देकर यह साबित कर दिया है कि अब इस देश पर ईमानदारी की झाड़ू ही चलेगी। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सिंगरौली 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद भाजपा ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में सरकार बनाने की तैयारी की है। भाजपा को मिली प्रचंड बहुमत के बाद देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। वहीं उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे सिंगरौली में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बीजेपी कार्यालय में भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और होली मनाकर बधाई दी। देश के 4 राज्यों में जिस तरह से प्रचंड जीत हुई है, आज हम भारतीय जनता पार्टी जिला सिंगरौली के समस्त कार्यकर्ताओं के साथ इस मंडल सिंगरौली में अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस खुशी का जश्न मना रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की जीत उन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों के जनता के विश्वास की जीत है, जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के किए गए कार्यों के ऊपर उन्होंने अपना मोहर लगाया। यह योगी आदित्यनाथ जी के नारी सुरक्षा की जीत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की है, जिसको लेकर सीतापुर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। वहीं कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह चौक में आतिशबाजी के साथ एक दूसरे को रंग लगाकर बधाई दी। वहीं खबर भारत से बात करते हुए पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रभात खलखो ने कहा कि ये जीत नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और योगी जी के अथक प्रयासों का परिणाम है। योगी जी ने जो यूपी के लिए कार्य किया है उसका परिणाम है, और उन्होंने कहा कि यूपी के अलावा अन्य राज्यों में भी बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब छत्तीसगढ़ की करो तैयारी, अब छत्तीसगढ़ की करो तैयारी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उत्साह है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में
हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे भाजपा। और नरेंद्र मोदी जी और योगी जी का जिस तरीके से देश के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने मणिपुर से लेके यानी उत्तराखंड लेके यूपी, ये सारे जगह में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिली है। तो ये कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो इनकी सोच है, आने वाले समय में कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। रायपुर की अभनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने लूट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2,56,000 की चोरी का सामान जब्त किया है। आपको बता दें कि इन लुटेरों पर अलग अलग थानों में लूट और चोरी के 8 मामले दर्ज हैं। लूट करने वाले जो गिरोह हैं उसको पकड़ने में और 2 जो लड़के हैं जो क्रमशः चंद्र प्रकाश साहू जो बेंद्री राखी क्षेत्र का रहने वाला है और भूपेंद्र दीवार जो कि क्या बांधा शीतला मंदिर के पास का रहने वाला है, दोनों को पकड़कर गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा पूछताछ करने पर 8 अलग अलग प्रकरण, जिसमें से 8 लूट के प्रकरण और 2 चोरी के प्रकरण को अंजाम देना पाया गया। इसी तारतम्य में पता चला है कि ये लोग 25 फरवरी को सर्वप्रथम थाना नवापारा से एक नया एक्टिवा मोटरसाइकिल को चोरी किए थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना की घोषणा कर दी है, जिसके बाद पेंशनर्स ने सीएम का आभार जताते हुए अपनी खुशी जाहिर की। पेंशनर्स ने बताया कि लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की जा रही थी, जिसके बाद सीएम बघेल ने बजट में योजना की घोषणा कर दी। इससे सभी पेंशनर काफी खुश हैं और उनका तहे दिल से उन्होंने धन्यवाद भी किया है। इस दौरान पेंशनर कल्याण कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सीएम की इस घोषणा के बाद प्रदेश के सभी पेंशनधारियों को त्योहार के पहले ही पटाखे फोड़ लिए। पुरानी पेंशन की घोषणा की है, उनको साधुवाद, धन्यवाद, आभार प्रकट करने के लिए प्रेस वार्ता किए हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन बहाल की है। हम सब की केवल एक ही मांग थी, पुरानी पेंशन बहाल करें शासन। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो कका जिंदा है, तो वाकई में उन्होंने साबित कर दिया कका जिंदा है। इसके बाद हम इस फैसले से, माननीय मुख्यमंत्री के इस फैसले से हम 3,10,000 कर्मचारी खुश हैं, हमारा परिवार खुश है। कल हम सब ने होली, जो 17 तारीख को होली है, उसको कल होली हमने मना ली है, अपने अपने जिलों में सभी कर्मचारियों ने मनाई है। और होली नहीं, दिवाली हमने पटाखे भी फोड़े, मिठाई भी खिलाई। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।